हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स का जो मैथमेटिक्स है जिसका कोड है 80 to 88 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स, उसका जो नया पेपर पैटर्न आया है वो किस तरीके से होने वाला है। महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से 7 सितंबर को ये रिलीज कर दिया गया है। क्या है पेपर पैटर्न, आओ मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर ये पेपर पैटर्न जो है डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इस साल ट्वेल्थ का सिलेबस चेंज होने की वजह से ये जो पेपर पैटर्न है इसको रिवाइज़ किया गया है। जो मार्किंग स्कीम है उसको भी रिवाइज़ किया गया है। मैथ्स 1 के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है यहाँ पर बताना चाहूँगा मैथमेटिकल लॉजिक। ये जो चैप्टर है वो टोटल 8 मार्क्स के लिए ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा। कंपलसरी जो है 6 या 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे। मैट्राइसिस चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन चैप्टर आप देख रहे हो वो 7 मार्क्स के लिए है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है ये 9 मार्क्स के लिए है। जो इंटीग्रेशन चैप्टर आप यहाँ पर देख रहे हो ये 7 मार्क्स के लिए। देखो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यहाँ पर वेटेज है 9 मार्क्स, जबकि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कम है 7 मार्क्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी 5 मार्क का वेटेज है, यहाँ देख सकते हो। और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को 4 मार्क का वेटेज है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है पूरे मैथ्स 1 के अंदर वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि 10 मार्क का चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज है ऑप्शन के साथ। 58 मार्क का ये मैथ्स पार्ट 1 जो है ये वेटेज रखता है। एक्चुअल में ये 40 मार्क का ही पेपर है, ऑप्शन के साथ 58 मार्क हुआ है। कंपलसरी जो है ये 40 मार्क का पेपर है। पार्ट 2 की बात करेंगे, आपका जो मैथ्स 2 है इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ये जो है टोटल 6 मार्क के लिए है। इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो चैप्टर है ये भी 4 मार्क के लिए है। लीनियर रिग्रेशन चैप्टर 8 मार्क के लिए है। टाइम सीरीज ये जो चैप्टर है बहुत मज़ेदार चैप्टर होते हैं सब, 7 मार्क्स के लिए है। इंडेक्स नंबर जो स्टैटिस्टिक के सारे पार्ट हैं 7 मार्क के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है 6 मार्क के लिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसी, इसमें बस समझ का फेर है, एक बार समझ में आ गया तो बस आपको पूरा आ जाएगा, 9 मार्क्स है। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ये 11 मार्क्स का है। तो ये टोटल 58 मार्क्स। सो एक्चुअल में ये ऑप्शन के साथ 58 मार्क्स होता है। और ये जो मैथ्स पार्ट 2 है ये भी 40 मार्क का पेपर होता है। बच्चों मैंने साइंस के लिए पूरा मैथ्स पढ़ा के रखा है, जिसमें से बहुत सारे जो चैप्टर कॉमन है, जैसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, और यहाँ पर तो सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। बट वो साइंस की बुक में थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो मैंने सब बेसिक के साथ पढ़ाया हुआ है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से सीखना चाहते हो तो वहाँ पर मैंने जो बेसिक स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो डाले हैं सब चैप्टर के वो देख लो और फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम वेटेज देख रहे थे कि हर चैप्टर को कितना वेटेज है। अब हम देखेंगे कि जो बोर्ड होता है वो पेपर जब सेटिंग की जाती है तो उसमें पेपर में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो बोर्ड में जो पेपर सेट होता है वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स, इनके बेसिस पर जो है क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। जो क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे कि जिसमें बच्चों का नॉलेज चेक हो, 13 मार्क के ऐसे क्वेश्चन होंगे। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आकलन या समझ है, वो 32 मार्क के क्वेश्चन डाले जाएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ स्किल, एप्लीकेशन एंड स्किल मतलब आपको जो है एक डिक्टो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं देके उसको घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे और चेक किया जाएगा कि क्या आप ये जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे अगर व्यवहारिक क्वेश्चन दिए जाते हैं तो, और आपके अंदर कितना स्किल डेवलप हुआ है उसको लेके, उस कंसेप्ट को लेके। तो ऐसे 71 मार्क के क्वेश्चन होंगे। टोटल 116 मार्क का पेपर होगा ऑप्शन के साथ, लेकिन एग्जैक्ट जो पेपर होगा वो 80 मार्क का होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो पेपर सेटर देखेंगे, पेपर सेटर इस हिसाब से क्वेश्चन सेट करेंगे। आगे चल के मैं सारी डिटेल ये सब भी बताऊंगा। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर की। अभी जैसे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू की बात करेंगे। टोटल एमसीक्यू जो है वो 12 मार्क के लिए आएंगे आपको ओके ऑप्शन के साथ। जो ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क के, ट्रू फॉल्स इस तरह के सब क्वेश्चंस होंगे। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस तो वो 12 मार्क के। शॉर्ट आंसर जो है 2-2 मार्क वाले होते हैं वो 36 मार्क्स। फिर लॉन्ग आंसर होंगे वो 40 मार्क के होंगे। फिर एक्टिविटी बेस्ड 16 मार्क क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड होंगे, जैसे कि 10th में आपको एक्टिविटी आती थी ना, वैसे
कि फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक सम सॉल्व करके दिया होगा और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको भरना होगा। 116 116 मार्क का पेपर होगा। यहाँ शॉर्ट आंसर में 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 36 मार्क कवर होगा। ये जो 116 मार्क्स ऑप्शन के साथ है, ओके, आपको एग्जैक्टली 80 मार्क का पेपर आएगा। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे कि पेपर ईजी होगा या हार्ड, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर इस तरह से सीट किया जाएगा कि 35 मार्क के ईजी क्वेश्चंस होंगे, एवरेज क्वेश्चन जो होंगे वो 58 मार्क के होंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 23 मार्क के होंगे। जो लास्ट के होंगे क्वेश्चन वो थोड़े डिफ़िकल्ट चुने जाएंगे, तो ताकि जो पेपर का जो काठिन्य बोलते हैं ना, पातड़ी काठिन्य पातली, यानी पेपर का जो लेवल होता है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि एकदम इजी पेपर बन जाए, ऐसा ना हो कि सब एकदम हार्ड ही बन जाए। तो हर एक लेवल के बच्चों को पेपर में पास हो, इस तरह से सेट किया जाता है। यहाँ पर एनुअल एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, देखोगे फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर 2021 एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम। ये टोटल 80 मार्क का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर आप देखोगे ये जो 80 मार्क का एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से पेपर आएगा, देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप देखते हो मस्त एकदम क्वेश्चन नंबर वाइज लिख के दिया हुआ है, एकदम फिल इन द ब्लैंक करके, काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये। ओके, ये देख रहे हो, ये पूरा एनुअल पैटर्न है। 80 मार्क का पेपर खत्म हुआ। इसके बाद देखो ये यूनिट टेस्ट का है, 25 मार्क का पेपर किस तरफ से होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, भगा नहीं रहा हूँ, रुको, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये टर्मिनल एग्जाम है, 51 मार्क का, 50 मार्क का कैसे पेपर होगा। आओ चलो अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर की बात करेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो किस तरीके से होगा। तो देखो ये 80 मार्क का पेपर इस तरह से होगा। यहाँ पर 40 मार्क का मैथ्स 1, 40 मार्क का मैथ्स 2, ऐसा अलग अलग नहीं आएगा, एक ही साथ में सब आएगा। यहाँ पर जो आपके एक ही पेपर में पूरा 80 मार्क आपका है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और उसके बाद सेक्शन 2। अगले पेज पर देखेंगे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में बांटा गया है। दोनों सेक्शन आपको कंटिन्यू जो है लिखना पड़ता है, यानी एक आंसर बुक में लिख रहे हो, आधे पेजेस खाली है तो सेक्शन 2 वहीं पर स्टार्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन नंबर 1A है, ये क्या कहता है कि ये MCQ है। 4 ऑप्शन होंगे, एक सेलेक्ट करो। साइंस वालों के लिए ये MCQ 2 मार्क के लिए होता है, कॉमर्स वालों के लिए 1 मार्क के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 MCQ होंगे, 6 मार्क का ये हो चुका है। पहला क्वेश्चन 6 मार्क के लिए हो चुका है, बधाई हो। जो B है वो ट्रू या फॉल्स बताना है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, या कोई क्वेश्चन दिया होगा वो सही है कि गलत बताना है। 3 मार्क के लिए होगा, 1 मार्क ईच, तो ये भी थोड़ा सा ईजी लेवल का है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स होगा 3 मार्क के लिए। कॉमर्स के लिए थोड़ा सा राहत दी जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे स्कोर कर पाएँ, कॉमर्स वाले भी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो ये 3 मार्क्स ईच है, 6, ये शॉर्ट आंसर इसको बोलेंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से 2 को सॉल्व करना है, एक ऑप्शन में रखना है। यहाँ पर देखोगे तो ये 3 में से अगर समझो आप पहला करते हो, वेरी नाइस, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा कर लो, नंबर 3 ही लिखने का, जो क्वेश्चन डाले उसका नंबर। दूसरा नहीं किया तो आपने 2 कर दिया तो इनफ है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर B जो क्वेश्चन है, B क्या कहता है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 मार्क्स ईच, यानी अब वापस से 8 मार्क के लिए है, 4 मार्क के क्वेश्चन 2 करने होंगे। तो अगर आपको पहला और दूसरा आ रहा है तो कर डालो, तीसरा छोड़ दो। ज़्यादा ऑप्शन सॉल्व करने के चक्कर में मत जाओ, पहले जितना पूछा गया उतना कर लो, क्योंकि हमें ये मार्क्स कवर करने हैं। अगर आप 2 अच्छे से करते हो तो ये 8 मार्क आपका हो गया, ये 6 मार्क्स आपका हो गया। अगर आप तीनों करते हो, अगर आप तीनों अटेम्प्ट करते हो तो 4 4 8 और 4 12, तो यहाँ पर 12 मार्क्स का आपने सॉल्व किया, लेकिन एग्जैक्टली यह ऑप्शन था तीसरा, तो आपको 12 मार्क्स नहीं मिलके 8 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो ये क्यों फालतू में इतना टाइम पास करने का। और यहाँ पर एक क्वेश्चन करने में आपका जितना टाइम गया उतने में आप क्वेश्चन नंबर 3 का आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो कभी भी याद रखो, ऑप्शन करने मत जाओ, जितना बोला है उतना ही करो, और जो अच्छे से आता है कॉन्फिडेंटली उसको पहले करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3ABC, 3 के अंदर 3 है, A, B और C। अभी ABC में करना क्या है, A के अंदर क्या करना है, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 3-3 मार्क के, B के अंदर कोई 1 क्वेश्चन करो 2 में से 4 मार्क का, और अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, C के अंदर 2 में से 1 करना। ये एक्टिविटी है, ये 4 मार्क का है। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके पेपर। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 बिल्कुल सेक्शन 1 की तरह है। जैसा आपने सेक्शन 1 देखा, कितने मार्क हुए देखो सेक्शन 1 में, 4 4 8 8 6 14 14 8 22 22 एंड 6 28 मार्क्स हुए। रुको अभी पीछे कितना था देखते हैं, 28 और यहाँ पर देखो 3 31 3 34 और 6 40, यानी आपका सेक्शन 1 40 मार्क का कंप्लीट हो चुका है। 80 मार्क का पेपर होता है ना मैथ्स का, तो सेक्शन 1 जो है 40 मार्क का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं,
अब सेक्शन 2 पे हम आएंगे। सेक्शन 2 में जैसे सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे उसी तरह से सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन है। क्या है देखो, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 4 से सेक्शन 2 चालू होगा। अब सेक्शन 2 यहाँ से, एक मिनट, ये देखो ये रहा सेक्शन 2। जैसे सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे वैसे ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक सेक्शन 1 था और 4 से सेक्शन 2 है। इसमें क्या करना है, 6 MCQ है, 6 MCQ है। ओके, 1 से लेके 6 तक यहाँ पर बताना चाहूँगा। और हर एक MCQ कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। तो आपके यहाँ 6 मार्क हो जाते हैं पक्के। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है बी, जो बी है वो बोलता है स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, आपको सच है या झूठ वो बताना है, ट्रू या फॉल्स। 3 क्वेश्चन है, तीनों करना है। देखो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं ना, उसमें ऑप्शन नहीं होता। अब 4th में सी की बात करेंगे। कॉमर्स का पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरना है। 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क। तो ऐसे जो 1 मार्क लाइनर्स होते हैं, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, उसमें ऑप्शन नहीं होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 है, 3 में से 2 ही करना है और 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन के आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 5 बी की बात करेंगे। तो बी में वापस से बोला गया है कि यहाँ पर देखोगे तो 3 इस तरह से दिख रहा है क्वेश्चन। ओके, 3 क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें से अटेम्प्ट कितना करने बोला गया है, कोई भी 2, 4 मार्क वाले। तो 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 8 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप से। कॉमर्स में मज़ा आ गया, साइंस में ऐसा नहीं है। कोई भी 2 क्वेश्चन फिर से करने बोला है थर्ड में, 1 2 3, और यहाँ पर 3 मार्क्स ईच है। ओके, 6 मार्क्स हो गए। अब बी जो है अटेम्प्ट एनी 1, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है जो 4 मार्क का है। ओके, 4 मार्क पूरा कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। दोनों में से किया तो 8 मार्क मिलेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन में चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो सी है, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी सॉल्व करना है। एक्टिविटी क्या होता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स वगैरह में या एक्सरसाइज के बाद दिया होता है, एक बॉक्स में दिया होता है जिसमें कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिया होता है और बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है और वो आपको भरनी होती है। तो ये है आपके लिए एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी आएगी जिसमें से एक करोगे और वो है 4 मार्क का। ओके, तो ये है पेपर पैटर्न। आपने जो देखा ये पूरा 40 मार्क हो गया। टोटल 40 80 मार्क का जो मैथ्स का पेपर पैटर्न होगा। तो 80 मार्क में से आपको 80 स्कोर करना है, क्योंकि जो आपके कॉलेज के टीचर हैं उन्होंने 20 19 18 आपको दे ही दिया है। ओके, आप बहुत अच्छे व्यवहार से रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, टीचर की सुनती है, तो 20 में से 20 भी मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान होता है मार्क्स लाना। और उसके लिए वो असाइनमेंट भी देते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, और आपने तैयारी की होगी तो वो पूरा करके दे दोगे तो आपको 20 में से 20 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये जो है इंटरनल की बात भी मैंने बता दी, यहाँ पर यहाँ तक हो गए। इसके बाद ये जो आया है बच्चों, ये बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट रिलीज हुआ है। आप लोगों के लिए भी अब इस तरह से ही पेपर होगा। पेपर कब होगा ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन आगे जब भी होगा उसके लिए पेपर पैटर्न ये रिलीज हो गया है। इसी तरह के वीडियो जो है मैं चैनल पर डालते रहता हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।